Remember this, इन बातों को याद रखें that Bathsheba is stronger than Goliath. कि जो बतशीबा है वह गोलियात से ज्यादा ताकतवर है। Even today, आज भी the Bathshebas are stronger than Goliath. जितनी बतशीबा है वो सब गोलियात से ज्यादा You can ताकतवर think है। you're a very strong person, और आप सोच सकते हैं कि आप बहुत ही मजबूत व्यक्ति and हैं a weak girl can make you fall and ruin your entire future for God. और एक कमजोर सी लड़की आपको गिरा सकती है और आपके भविष्य को जो परमेश्वर के लिए हो सकता है उसे चौपट कर some सकती है। weak worldly man या कोई कमजोर सा सांसारिक मनुष्य can draw you away and ruin your entire future. और आपको बाहर ले जा करके आपके पूरे भविष्य को तबाह कर सकता That has है। happened to many people. और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। God needs many God-fearing young men and women in this country. और इस देश में परमेश्वर को बहुत सारे उसका भय मानने वाले स्त्री और पुरुषों की जरूरत है। Jesus taught us to pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. और यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। That's what the Lord taught me. और यही बात को तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। Don't first pray for your financial need and your backache and all that. और सबसे पहले अपनी पैसों के लिए या अपने पीठ के दर्द के लिए प्रार्थना ना Or all करें, the other weaknesses you have. या बाकी सारी Physical कमजोर weaknesses. या जो भी शारीरिक कमजोरी है उसके लिए आप प्रार्थना ना Let करें। your first prayer be, the name of Jesus must be glorified. और आपकी सबसे पहली प्रार्थना यह होनी चाहिए कि यीशु के नाम को Hallowed महिमा be मिले, your name. तेरा नाम पाक माना And जाए। for many, many, many years I have prayed, Lord Jesus, I want your name to be glorified in India. और अनेक अनेक वर्षों तक मैंने यह प्रार्थना किया कि यीशु मसीह तेरे नाम को भारत में महिमा मिले। And he has answered my prayer in some small way. I've seen it happen in many churches. और उसने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और छोटे छोटे तरीकों से मैंने इसे पूरा होते हुए देखा कई कलीसियाओं में। How many times do you young people pray, Lord Jesus, let your name be glorified in India? और आप में से कितने बार जवान लोग यह प्रार्थना करते कि प्रभु जी आपके नाम को भारत में महिमा मिले। It is not the Hindus and Muslims who dishonor the name of Jesus. और यह हिंदू और मुसलमान नहीं है जो यीशु के नाम की निंदा करते हैं। Think of a marriage. और एक विवाह के विषय में सोचिए, A woman cannot dishonor a man's name until she marries that man. और एक महिला एक पुरुष के नाम को तब तक खराब नहीं कर सकती जब तक वह उससे विवाह न कर Because she ले, has got her own name. क्योंकि अभी तक उसका स्वयं का नाम But है। when she marries a man, she becomes Mrs. So-and-so. परंतु जब उसका विवाह किसी व्यक्ति के साथ होता है तो वो उसकी धर्म पत्नी हो जाती Then है only she can dishonor his name. और केवल तभी वह उसके नाम का अनादर कर सकती है। Before that, how can she dishonor his name? उसके पहले वह उसके नाम का अपमान कैसे So करेगी? who can dishonor the name of Jesus Christ? इसलिए यीशु मसीह के नाम का अपमान कौन कर सकता Those है? who claim to be married to Christ. और केवल वे ही लोग कर सकते हैं जो इस बात की घोषणा करते कि हमारा मसीह से विवाह हुआ है। So can a Muslim or a Hindu dishonor the name of Christ? और इसलिए क्या एक मुसलमान या एक हिंदू यीशु के नाम का अपमान कर सकता है? Never. कभी नहीं, Impossible. असंभव है, Because they don't take his name. क्योंकि वे उसका नाम लेते They ही take नहीं the हैं, name of their own God. वे अपने ईश्वर का नाम लेते हैं। Who dishonors the name of Christ in India? भारत देश में मसीह के नाम की निंदा कौन करता है? Those who take the name Christian. और जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं। I told one person once, और एक बार मैंने एक व्यक्ति से कहा, I say your name is Matthew आप तुम्हारा नाम or मैथ्यू है Thomas or John or something like या that. थॉमस है या जॉन है, ऐसा कुछ है। Everybody knows that is a Christian name. और हर कोई जानता है कि तुम्हारा नाम मसीही नाम है। And when you behave in an ungodly way in your office, और जब आप अपने दफ्तर में अनगॉडली तरीके से जीवन जीते हो it is not the same as some other person without a Christian name dishonoring. तो यह वैसा God. नहीं है कि जिसके पास मसीही नाम है और वह परमेश्वर के नाम की निंदा करे। So you should consider changing your name. और इसलिए आपको अपने नाम बदलने की आवश्यकता है, Because with that Christian name you are dishonoring Christ. क्योंकि वह आप मसीही नाम रख करके मसीह के नाम का अपमान कर रहे हो। Many of you got Christian names. आप में से बहुत सारे लोगों के नाम मसीही नाम हैं And people know that. That's a Christian name. और लोग जानते हैं कि आपका नाम मसीही नाम He's है a Christian. और वह मसीही है। And then you behave in an ungodly way. और उसके बाद आप अभक्ति की रीति से व्यवहार करते Or you हो claim to be a Christian. और आप मसीह होने का दावा करते हो You bring dishonor to the name of Christ. और आप मसीह के नाम की निंदा करते हो। So ask yourself when you look around, you see God. और आप अपने आप से प्रश्न पूछे, जब आप इधर उधर देखते हैं तो क्या आप परमेश्वर को देखते हैं क्या? Or are you like Potiphar's wife? कि क्या आप पोतीफर की पत्नी So के that was समान the हैं? first training for this young man. और इसलिए यह इस जवान व्यक्ति की पहली प्रशिक्षण थी That was not enough. और यह पर्याप्त नहीं था। He had to be upright and be falsely accused for being upright.
और उसे धर्मी बने रहना था और धर्मी बने रहने के लिए उसके ऊपर झूठा दोषारोपण भी होना था He was falsely accused by that woman, और उसके ऊपर झूठा दोष लगाया गया उस महिला के द्वारा put into jail. और उसे बंदी गृह में डाल दिया Now, गया। sometimes we think if God is on our side, we will never be treated unjustly. और कई बार हम सोचते हैं कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। I have experienced lot of unrighteous treatment from non-Christian and from Christian people. और मैंने स्वयं अन्य जातियों के द्वारा और मसीहियों के द्वारा बहुत सारे अन्याय को अपने जीवन में सहा है That was part of my training. और यह मेरे प्रशिक्षण का भाग था Without that training, I cannot have a ministry. और उस प्रशिक्षण के बिना मुझे सेवकाई नहीं मिलती। So God will train you that you will experience unrighteousness. और इसलिए परमेश्वर आपको तैयार करेगा कि आपके पास अन्याय हो। You will not be unrighteous, other people will treat you unrighteously. आप दूसरों के साथ अन्याय नहीं करेंगे परंतु दूसरे लोग आपके साथ अन्याय के साथ व्यवहार करेंगे। You will be falsely accused आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाएगा, and misunderstood, आपको गलत समझा जाएगा maybe put into jail और हो सकता है आपको जेल में भी डाल दिया जाए falsely. झूठा दोष लगा करके। Joseph was imprisoned on a false charge. और यूसुफ को बंदीगृह में इस झूठा दोष लगा करके डाला गया था, He did not complain. परंतु उसने शिकायत नहीं किया। It says in verse 21, even in the jail the Lord was with Joseph. और 21 वचन में लिखा है कि बंदीगृह में भी परमेश्वर उसके साथ था। See, God is training him to be a great ruler. क्योंकि परमेश्वर उसे एक महान राष्ट्र का नेता होने के लिए तैयार कर It's रहा not था by Bible school. और बाइबल स्कूल के द्वारा नहीं। All these people who go to Bible school got head knowledge. They don't get trained to serve God. और वे सारे लोग जो बाइबल स्कूल जाते हैं उनके केवल दिमाग ही बढ़ता है। I thank God with all my heart that I never went one day to a Bible school. और मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने जीवन के एक भी दिन बाइबल स्कूल नहीं And गया I हूँ। always tell people, don't go to a Bible school, you'll go astray. और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि तुम कभी भी बाइबल स्कूल ना जाओ, यदि जाओगे तो तुम भटक जाओगे। Which Bible school did Jesus go to? और यीशु मसीह कौन से बाइबल स्कूल में गया था? Which Bible school did he send his 12 apostles to? और उसने अपने 12 शिष्यों को कौन से बाइबल स्कूल में भेजा था? Paul went to one Bible school and he went astray and were killing Christians. और पौलुस जो था वह बाइबल स्कूल गया था और उसका परिणाम क्या हुआ कि मसीहियों को मारने लगा था। 3 years he studied in a Jewish Bible school under a professor called Gamaliel. और 3 साल तक वो यहूदी बाइबल स्कूल में प्रोफेसर गमेलियल के अंदर उसने पढ़ाई किया था। So what happened? और क्या हुआ He उसका? learned all those wrong things और उसने सारी गलत and चीजों he को सीख लिया persecuted Christians. और उसने मसीहियों को सताना चालू So किया। when God chose him, इसे जब परमेश्वर ने उसे you चुना, read in Galatians chapter 1 आप गलातियों 1 अध्याय में पढ़ते हो that God had to send him for 3 years into the desert of Arabia to remove all that rubbish from his head. कि परमेश्वर को उसे 3 साल के लिए अरेबिया के रेगिस्तान में ले जाना पड़ा ताकि उसके दिमाग से उन बातों को जो उसने सीखा है निकाले। So if you spend 3 years in a Bible school, he'll have to send you to some desert to remove all those things from your head. और यदि आप 3 साल बाइबल स्कूल में जा करके कुछ सीखते हैं तो परमेश्वर आपको 3 साल कहीं रेगिस्तान में भेजेगा ताकि उन बातों आपके दिमाग से निकल सके। The Holy Spirit can teach you where you are, पवित्र आत्मा जहां कहीं आप हैं वहीं पर आपको सिखा सकता not with है head knowledge, और बौद्धिक ज्ञान से नहीं, but being tempted by women, लेकिन जब स्त्री की परीक्षा में आप पढ़ते हैं उसके being माध्यम falsely से, accused, जब आपके ऊपर झूठा दोष लगाया जाता है suffering उससे injustice, और अन्याय सहने के द्वारा, and when suffering injustice, being upright and the Lord is with you. और जब आप अन्याय सहते हैं तब आप प्रभु के लिए खड़े खड़े रहते हैं। And see another thing, और एक और बात को while he was in देखिए, prison, जब वह जेल में था he could have sat with his a face in his hand and saying, oh, why God has allowed me to be treated like this. तो वो अपना मुंह लटका करके बैठ सकता था और कह सकता था No. कि क्यों प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसा होने दिया। He saw 2 other people नहीं, sitting there, उसने और 2 लोगों, prisoners, उसने वहां पे 2 और बंदियों को बैठे देखा and they were discouraged. और वे लोग निराशा में थे And he goes to them, और वह उनके पास जाता है tells them in chapter 40 verse 7, और 40 के 7 वचन में उनसे कहता है, why are your faces so sad today? और उनसे पूछता है कि तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं। That is another mark of person whom God chooses. और जिस व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है यह उसकी विशेषता है। They forget about their own problems. वे अपने स्वयं की समस्या को भूल जाते हैं। Joseph had enough problems. यूसुफ के पास स्वयं की बहुत समस्या थी। His father and his brothers were hundreds of miles away, उसके पिता और उसके भाई उससे मीलों दूर थे, unjustly treated, उसके ऊपर झूठा दोष लगाया falsely गया accused, और झूठा दोष लगा के put in अन्याय a किया prison. गया, जेल में डाला गया। 27 years old, 27 साल का लड़का है and
he doesn't think about his own worries. He thinks about these. Why are these people looking so sad? और वह अपनी समस्या को नहीं सोच रहा है, परंतु वो उनके विषय में सोच रहा है और कह रहा है ये लोग क्यों इतने उदास One दिख रहे simple हैं। question. एक छोटा सा साधारण सा And you प्रश्न, read the rest of the story. और आप आगे की पूरी कहानी को पढ़ें। That is how God opened the door for him to go and meet Pharaoh. और इसी रीति से परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोला कि वह जाकर के फिरौन से मिल He पाए। would never have met Pharaoh if he had not gone to these people and said, "Why are you looking sad?" और वह फिरौन से कभी नहीं मिल पाता यदि वह इन लोगों से जाकर के बात नहीं करता कि तुम क्यों उदास हो। See what an amazing ministry can open up when you are concerned about other people. और देखिए कैसी बड़ी सेवकाई का द्वार खुलता है जब आप लोगों की चिंता और परवाह करते हैं। I tell you, in your office, around you, there are many people who are dejected, sad, and moody and having problems. और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके आसपास आपके ऑफिस में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो तुच्छ, तिरस्कृत और दुख से ग्रसित हैं। You can go into those places not bothered about any of them, you only think about yourself. और आप ऐसे जगहों में जा सकते हैं, आप हो सकता है कि आप उनके विषय में कुछ ना सोचें, केवल अपने लाभ को सोचें। Joseph could have been like that, यूसुफ ऐसा बन सकता था, saying, "I've got enough problems of my own, why should I worry about others?" और वो ऐसा कह सकता था, मेरे खुद की इतनी समस्या है, मैं दूसरे की क्यों चिंता करूं। Then you would never have read about Joseph in the Bible. तब आप कभी भी यूसुफ के विषय में बाइबल में But नहीं he पढ़ was पाते, concerned about others. लेकिन वह दूसरों की चिंता करता था। And that's what opened up a ministry for him. और यही वह एक बात है जिसने उसके लिए सेवकाई का मार्ग खोला था। So these are the ways in which God trained him. और यही वह तरीका है जिसके जरिए परमेश्वर ने उसे तैयार किया। How could this prisoner go become the ruler of Egypt? और कैसे Second ruler in Egypt. और कैसे यह जो बंदी था, कैसे आगे चल करके मिस्र का सबसे दूसरा बड़ा अधिकारी हुआ। There's nothing God cannot do. ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसे परमेश्वर नहीं कर When सकता I was है। a young Christian, और जब मैं एक जवान मसीही था I started studying the Bible seriously when I was 22 years old. और 22 वर्ष की आयु में मैं बाइबल का गंभीरता से अध्ययन करना चालू किया। By the time I was 23 years old, I was preaching. और जब मैं 23 वर्ष की आयु का था तब से मैंने प्रचार करना आरंभ And किया। God gifted me with the gift of prophecy. और परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी के वरदान से नवाजा। That when I was 23 years old, I was preaching to 5,000 people. और जब मैं 23 वर्ष की आयु का था तब मैं 5000 की भीड़ में प्रचार It's करता not my था। ability. God gifted me because I sought for the power of the Holy Spirit. और यह मेरी क्षमता नहीं थी परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। Just 2 years after my baptism. और मेरे बपतिस्मा के 2 साल बाद से ही, But in my local church, परंतु मेरी स्थानीय कलीसिया में all the elders were 40, 45 years old. वहां पे जितने भी प्राचीन थे 40-45 वर्ष They के would थे, never allow me to preach. वे मुझे कभी भी प्रचार It was करने नहीं in देते other थे। places that they would invite me. और बाहर के लोग मुझे आमंत्रित करते But थे, in my local church, they said, "You're a young man, sit here." लेकिन मेरी स्थानीय कलीसिया में वे कहते थे तू एक जवान लड़का है, बैठ जा चुपचाप। The Lord said, "Keep your mouth shut and submit to the elders." और प्रभु ने मुझसे कहा कि तू अपना मुंह बंद रख और इन प्राचीनों के अधीन रहे। So I did that for 2-3 years. और 2-3 साल तक मैंने ऐसा ही किया। Never allowed me to preach in my local church. उन्होंने कभी भी मुझे मेरे स्थानीय कलीसिया में प्रचार करने नहीं दिया। So I would go to the streets इसलिए मैं सड़कों में जाता था, in Cochin कोचिन में, and I would preach there. और मैं वहां पे प्रचार करता था। No, I don't need anybody's permission to preach there. और वहां पे प्रचार करने के लिए मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए And the थी। elders in the church would never come to the streets because they only wanted to preach in the church. और जो कलीसिया के प्राचीन थे वो कभी सड़क में नहीं आते थे क्योंकि वे तो केवल कलीसिया में प्रचार करना Because चाहते थे। in the streets you get shame, in the church you get honor. क्योंकि यदि आप सड़क में प्रचार करोगे तो आपको लज्जा का सामना करना पड़ेगा, कलीसिया में आदर I मिलेगी। learned to preach on the streets of Cochin. और मैंने प्रचार करना कोच्चिन के सड़कों में सीखा। In 2 years, I preached in every street in that town. और उस शहर में 2 साल रहते हुए मैंने हर एक गली मोहल्ले में मैंने प्रचार किया। People made fun of me, लोगों ने मेरा मजाक they उड़ाया, laughed at me, मेरा मखौल उड़ाया, but they called me the devil. उन्होंने मुझे शैतान कहा। But I became bold. परंतु मैं वहां पे और दृढ़ होता And I गया became free from the opinions of men. और मैं मनुष्यों के सोच विचार से आजाद हो गया। And I learned to preach not for honor, but because I love Jesus Christ. और मैंने वहां पे आदर सम्मान के लिए प्रचार करना नहीं परंतु इसलिए प्रचार करना सीखा कि मैं यीशु से प्रेम करता था। Some of you who have a great desire to preach where you get honor in the church. और आप में से बहुत सारे लोगों को प्रचार करने की बड़ी धुन रहती है क्योंकि आपको कलीसिया में लोगों से आदर मिलेगा। Why not try witnessing where you won't get honor, but where people make fun of you? इसके बजाय आप ऐसा क्यों ना करते कि आप ऐसे जगह में जाकर के प्रचार करो जहां पे लोग आपकी हंसी ठट्ठा That is where God करेंगे। will train you. और ऐसी जगह
परमेश्वर आपको तैयार करेगा। That is where God trained me to preach, not in some Bible school. और ऐसी ही जगहों में परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, किसी बाइबल स्कूल में नहीं किया। On the streets between the age of 23 and 25. और सड़कों में उसने मुझे तैयार किया 23 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के बीच And में। then God began to open so many doors for me. और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत सारे दरवाजों को खोला। God opens doors for you परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा to serve Him. ताकि आप उसकी So all सेवा of कर you young सकें। people, इसलिए आप सब जवान लोग please say, Lord, I want you to train me. आप कहें कि कृपया प्रभु जी आप मुझे तैयार करें।